गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आप देख रहे हैं टीच मी क्लाउड का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे टू क्रैक द इंटरव्यू फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365। रिसेंटली आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था उसका जो जेडी है उसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफिस 365 से रिलेटेड मेंशन किए गए हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, किस तरीके से आप अपने आप को तैयार करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है और उनका क्या किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। इन सारी चीजों को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो लेट मी मूव आवरसेल्फ टू द स्क्रीन ताकि हम आपको राइट करके दिखा सकें, प्रैक्टिकली दिखा सकें कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे रिप्लाई करोगे। सो आई एम मूविंग माई सेल्फ टू द स्क्रीन एंड मीनवाइल आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मीन्स ऑलवेज ट्राई टू गिव यू क्वालिटी बेस्ड कंटेंट। हमको हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें। उम्मीद है आपको स्क्रीन मिल रही होगी। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे ऑफिस 365 के इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तभी आप ऑफिस 365 की प्रोफाइल वाली जॉब पे अप्लाई किए थे और उसके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑफिस 365 के क्वेश्चंस को आप 4 अलग पॉइंट में या 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दो। पहले क्वेश्चंस की लिस्ट होगी माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से, कि माइक्रोसॉफ्ट 365 से जो सर्विसेज यूज होती हैं उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूअर पूछ सकता है। दूसरा इंट्रा एडमिन सेंटर से, ठीक है, ये दूसरा आपका क्वेश्चन की कैटेगरी हो जाएगी। इस पर्टिकुलर कैटेगरी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। और तीसरा एक्सचेंज ऑनलाइन से, ठीक है, ये एक्सचेंज ऑनलाइन ये अलग कैटेगरी हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस शेयर पॉइंट को हमें नहीं छोड़ना है। यू ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर शेयर पॉइंट। और जो लास्ट है वो है टीम्स। 100% एक क्वेश्चन तो टीम्स से आएगा ही, और वन ड्राइव। आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, आप अपनी तैयारी को इन 4 पार्ट में, है ना, इन 5 पार्ट में कैटेगराइज कर दो ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब भी आप रिप्लाई करेंगे ना इंटरव्यूअर को, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में, आपके रिप्लाई में कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। सो it's not a guess. As per my experience with Microsoft 365, I have up to more than 5 years of experience in Microsoft 365 services. So according to my experience, let me share you the list of questions जो इंटरव्यूअर आपसे पुट अप करेगा इन योर इंटरव्यू, स्पेशली जो ऑफिस 365 की प्रोफाइल की जॉब आपको दिलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर जो है ये पहला एडमिन सेंटर होता है और इससे कई सारी सेटिंग्स, कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर विल आस्क यू। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूजर एलियस नेम एंड ऑल्टरनेट ईमेल, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज एलियस, ठीक है, एलियस एंड ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस। अगर ये क्वेश्चन पुटअप करता है ना, अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करता है, सो हाउ यू कैन रिप्लाई इट। आपको प्रिपेयर रहना है और रिप्लाई में सिंपल सा ऑप्शन देना है आपको। एलियस इज अ टाइप ऑफ डुप्लीकेट नेम दैट वी नीड टू प्रोवाइड टू आवर यूजर्स प्राइमरी ईमेल बॉक्स। With the help of alias, we are able to receive email. We are not authorized to send email. We are not applicable to assign the license to the alias name. Simple सा। अपनी आइडेंटिटी हम नहीं बताना चाहते हैं किसी को। That's why I added a alias name, जिसे हमें अपनी पर्सनल ईमेल आईडी या प्राइमरी ईमेल आईडी नहीं शेयर करनी है, उसको हम एलियस आईडी प्रोवाइड कर देंगे। और जब भी वो ईमेल सेंड करेगा एलियस के थ्रू, वो आपके मेन ईमेल में यानी प्राइमरी ईमेल के मेल बॉक्स में आएगा। दिस इज द वर्क ऑफ एलियस। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट ईमेल आईडी। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फॉर एग्जांपल आप यूजर का पासवर्ड भूल चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली SSPR भी नहीं कॉन्फ़िगर किया गया था, सो यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर ईमेल।
अगर आपने कोई ईमेल आईडी इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी ईमेल आईडी अगर आपने ऑल्टरनेट के पैनल में कॉन्फ़िगर कर रखी है, सो आप अपने ऑल्टरनेट ईमेल आईडी से एटलीस्ट मेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, मेल वगैरह सेंड कर सकते हो जो आप प्राइमरी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं। उम्मीद है ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हो। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन। माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल के ऊपर आप कस्टम डोमेन को कैसे ऐड करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बट इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं, या तो ये क्वेश्चन होगा या तो डिफाइन DNS records to configure कस्टम डोमेन। ठीक है, या ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपने डोमेन ऐड किया है ना उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, आप प्लीज उन रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्क्राइब करो। सो लेट मी स्टार्ट विथ हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन। बेसिकली वी कैन ऐड आवर कस्टम डोमेन विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट मेथड। आपको ऐसे रिप्लाई करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। फील आए आपकी बातों से कि यू हैव अ मच आइडिया अबाउट प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल की अच्छी खासी नॉलेज है। रट्टा नहीं मारना है आपको कि हाँ ठीक है कहीं गूगल से पढ़ लिया, ब्लॉग पढ़ लिए, और वो स्टेप आप डिस्क्राइब करो। ट्राई टू डिस्क्राइब इन द वे कि जो सामने बंदा बैठा है या इंटरव्यूअर जो बैठा है ना उसको फील हो कि लाइक यू हैव अ मच आइडिया अबाउट प्रैक्टिकल। ठीक है, so we have a two different method to apply to configure our custom domain. We can apply custom domain with the help of Microsoft 365 Admin Center. Go to the Admin Center, select settings. Under the setting domains का ऑप्शन आएगा, domains पे क्लिक करेंगे, डोमेन्स की लिस्ट आ जाएगी जितने भी डोमेन्स ऑलरेडी एडेड हैं, और ऊपर टॉप पे उस विजार्ड के टॉप पे यू कैन फाइंड ऐड डोमेन। जब आप ऐड डोमेन पे क्लिक करोगे इट विल गिव यू ऑप्शन प्लीज प्रोवाइड द नेम ऑफ योर डोमेन। उसमें आप जो भी कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं उस डोमेन का नाम प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कई सारे रिकॉर्ड पूछेगा, वो रिकॉर्ड आपको कॉपी करके जिस लोकेशन से डोमेन खरीदा है आपने उस लोकेशन में वो डोमेन एज इट इज पेस्ट कर देना है। डोमेन प्रोवाइडर्स बहुत से हैं मार्केट में, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, नेमचिप एंड अपना godaddy.com। ये कुछ पॉपुलर डोमेन नेम हैं, डोमेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको लाइक ऑप्शन देते हैं कि आप अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हो, होस्टिंग वगैरह भी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा मेथड ऑफ 365। दूसरा मेथड है कि आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन का पैनल ओपन करेंगे ना, और इंट्रा एडमिन के पैनल पे जाने के बाद भी आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे टू ऐड अवर कस्टम डोमेन। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफाइन DNS रिकॉर्ड्स टू कॉन्फ़िगर आवर कस्टम डोमेन। कई सारे रिकॉर्ड है जैसे कि TXT रिकॉर्ड, और इसी को SPF रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। पहला TXT रिकॉर्ड होगा, दूसरा CNAME रिकॉर्ड होगा, तीसरा MX रिकॉर्ड होगा, और चौथा फिर से TXT रिकॉर्ड होगा विच इज SPF2। और इसके बाद और भी अगर आपको रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो DKIM एक रिकॉर्ड होता है और DMARC एक रिकॉर्ड होता है। टोटल इन सभी रिकॉर्ड की मदद से आप अपने कस्टम डोमेन को जो डिफरेंट लोकेशन से आपने परचेज किया उन डोमेन को आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल पे अटैच कर सकते हो। और हर एक रिकॉर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हर एक रिकॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली डिफरेंट टू ईच अदर, सबसे अलग अलग है। फटाफट से बात कर लेते हैं। जो पहला TXT रिकॉर्ड है ना, ये आपको बताता है कि यू आर द ऑनर, ऑनरशिपिंग के बारे में ये आपसे पूछता है। जो रिकॉर्ड आप पेस्ट करेंगे जिस भी प्रोवाइडर से, इससे ये वेरीफाई होता है कि यू आर द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, और ये होता है ऑटो डिस्कवर के लिए। वैसे इतना ज्यादा पूछेंगे नहीं, बट वी मस्ट नीड टू प्रिपेयर जितना हो सकता है। MX होता है मेल एक्सचेंजर से रिलेटेड, इसी की वजह से आप एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस को ईमेल सेंड कर पाते हो या वहां से जो ईमेल्स आ रही हैं उनको आप रिसीव कर पाते हो। TXT फाइनल SPF रिकॉर्ड होता है, means the information that provided by user are correctly and it will approve all records। ठीक है ना, जो आपने रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए हैं ना उन सबकी इंफॉर्मेशन सही है, ये आपका SPF रिकॉर्ड होता है। अब बात करते हैं DKIM। इट इज बेसिकली यूज टू एनहांस सिक्योरिटी फॉर योर मेलिंग
कन्वर्सेशन, ठीक है। और जो डीमार्केटेड है, वर्क एज ए मॉनिटर इफ एनी स्पैम ईमेल या सस्पिशियस या मिलिशियस ईमेल्स आपको आती है तो डीमार्क उसको मॉनिटर करता है और आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्वारंटाइन में या रिजेक्ट पे या क्वारंटाइन कर दिया या फिर आपने उसको ब्लॉक कर दिया। ये सारे ऑप्शंस रहते हैं जो ये खुद से टास्क परफॉर्म करता है। डीमार्केट हमेशा गूगल से आपको जनरेट करना पड़ेगा एंड देन कॉन्फ़िगर। तीसरा क्वेश्चन, उसका रिप्लाई। नंबर 4, अगले पार्ट की अगर बात करें, चौथा जो क्वेश्चन होगा, अभी भी हम वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ और माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। चौथा जो क्वेश्चन होता है, व्हाट इज कंपनी ब्रांडिंग, है ना, कि आप कंपनी की ब्रांडिंग कैसे करते हो। सो वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड। कंपनी ब्रांडिंग के केस में क्या होता है ना, कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल ओपन करते हो, है ना, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल ओपन करते हो, ये ऑप्शन आपको ऑर्गेनाइजेशन का लोगो दिखाई पड़ता है। हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इट, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पे, कस्टम थीम पे, और यहां से डिफॉल्ट थीम पे जाकर के लोगो वाले पैनल पे अपलोड कर देना है। तो ये हो गई आपकी कस्टम ब्रांडिंग या कंपनी ब्रांडिंग को हम इस तरीके से मैनेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 क्वेश्चन हो गए अपने पास रिलेटेड टू व्हाट इज वर्क ऑफ कंपनी ब्रांडिंग, ठीक है, व्हाट इज वर्क ऑफ कंपनी ब्रांडिंग। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, विच इज इंट्रा एडमिन सेंटर से। कई सारे क्वेश्चंस यहां से पुटअप हो सकते हैं इंट्रा एडमिन सेंटर से। सो जो इंट्रा एडमिन सेंटर से पूछने वाले इंट्रा एडमिन सेंटर, और इससे हम क्वेश्चंस की लिस्ट उठाते हैं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली हो सकते हैं। What is work of इंट्रा कनेक्ट टूल, ठीक है, व्हाट इज वर्क ऑफ इंट्रा कनेक्ट टूल। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट इज द टाइप ऑफ टूल दैट हेल्प अस टू synchronize our on-premises AD users to Microsoft 365 portal. दूसरा क्वेश्चन होता है define the work of pass-through authentication. पास थ्रो ऑथेंटिकेशन, ये होता है पीटीए, हो सकता है पीटीओ शॉर्ट फॉर्म में बोले। सो पास थ्रो ऑथेंटिकेशन इज अ टाइप ऑफ टूल विच इज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट. Responsibility of pass-through authentication can synchronize the users from on-premises AD to Microsoft 365. Plus, it will also like manage our authentication services. कि अगर आपका on-premises का डोमेन डाउन है और आप Office 365 पोर्टल से जाकर के उसी सिंक्रोनाइज यूजर्स को लॉग इन करना चाहते हैं तो आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट ऑलवेज चेक योर क्रेडेंशियल, ऑलवेज चेक योर पासवर्ड फ्रॉम ऑन-प्रेमाइसेस मशीन. जो लोकल में मशीन आपने स्टैब्लिश कर रखा है डोमेन कंट्रोलर, उससे वो हर बार पासवर्ड को वेरीफाई करेगा. नंबर नेक्स्ट की बात करें, अगला जो ऑप्शन है डिफाइन SSPR एंड मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना. SSPR और मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे या डिस्क्राइब करोगे कि इसका काम क्या है. SSPR इज अ सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, जिसमें हम जब भी SSPR कॉन्फ़िगर करते हैं यूजर अपनी तरफ से खुद से अपने यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता है बिना एडमिनिस्ट्रेटर को कनेक्ट किए हुए. दूसरा, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन के कई सारे मेथड है. आप फोन पे SMS मंगा सकते हैं, कॉलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या ऑक्टा या डुओ, ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनको आप ऐड करके अपना मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन का कोड या नोटिफिकेशन आप इन एप्लीकेशंस में मंगा सकते हैं. मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन इनहैंस द सिक्योरिटी ऑफ योर ऑथेंटिकेशन. यूजर आईडी एंड पासवर्ड का जमाना नहीं है इस टाइम पे. एनीवन कैन गेस योर यूजर नेम, एनीवन कैन गेस योर पासवर्ड और वो लॉगिन कर सकता है. आपने MFA कॉन्फ़िगर किया है, मोबाइल आपके पास 24/7 रहता है, नोटिफिकेशन आता है हर बार,
ओटीपी आता है हर बार, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड किसी को मालूम भी पड़ गया, तो जब वो लॉगिन करेगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास ओटीपी आएगा, और आप समझ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका अकाउंट, आपका पासवर्ड और यूजर नेम किसी के पास जा चुका है और वो ट्राई कर रहा है ओपन करने के लिए। दैट इज वाई डू नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ ओटीपी जो भी आप रिसीव करते हो। नंबर 4 पे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट 365 इंट्रा एडमिन सेंटर के केस पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे इसमें मैनेज करने के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन चेक द लॉग्स ऑफ अवर यूजर, कि कौन से यूजर कहां से लॉग इन किया, कौन सी लोकेशन से लॉग इन किया, या उसका पब्लिक आईपी एड्रेस क्या था, ताकि हम ट्रैक कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 पे इंट्रा एडमिन सेंटर के ऊपर आपको जब यूजर की प्रॉपर्टीज ओपन करोगे ना, तो उसमें इवेंट लॉग का ऑप्शन रहेगा, सिक्योरिटी लॉग का ऑप्शन रहेगा। जब आप लॉग्स पे क्लिक करोगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ अवर लॉग्स, जहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपका यूजर लास्ट साइन इन कब किया था, पासवर्ड कौन सा था, एमएफए किस तरीके का कॉन्फ़िगर है, और प्लस आपकी जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, उस पब्लिक आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन उस लॉग में मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए, और दो हमने कवर किया। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर कवर किया है और इंट्रा एडमिन सेंटर के बारे में कवर किया है। इसकी बहुत सारी सीरीज बनानी पड़ेगी, बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब हम जाकर के 50-60 क्वेश्चन जो है पूरा हमारा हो पाएगा। और इतनी क्वेश्चंस इनफ हैं टू क्रैक द इंटरव्यू। किसी भी क्लाइंट का इंटरव्यू ऑफिस 365 पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसानी से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अलावा और कहीं पे नहीं जाएंगे वो। दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज पॉइंट्स ओनली। उम्मीद है समझ में आ गई होगी सारी चीजें। सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच लाइक आवर वीडियो लेंथ। सो ये दोनों पार्ट के लिए अभी हम करते हैं कंप्लीट। ये 3 जो मेथड है ना, ये 3 जो प्लेटफॉर्म है, इनकी वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे, उसको नाम देंगे ऑफिस 365 क्वेश्चंस एंड आंसर पार्ट 2। अभी के लिए इन 8 क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, नॉट ओनली इन थ्योरेटिकल पार्ट। पोर्टल का एक्सेस है, नहीं है तो फ्री ट्रायल क्रिएट करो, और जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया उन सभी प्रैक्टिकल को खुद से करके देखो। SSPR कॉन्फ़िगर करके देखो, कस्टम डोमेन अटैच करके देखो, है ना, कंपनी ब्रांडिंग के लिए लोगो अटैच करके देखो, इंट्रा आईडी टूल का इस्तेमाल करके ऑन प्रोमाइसेस यूजर्स को, एडी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करना है आपने, तो ये सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। और प्रैक्टिकल के लिए हमने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है। यू नो वेरी वेल अबाउट ऑफिस 365 की, माइक्रोसॉफ्ट 365 की एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। आप उसकी मदद ले सकते हो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।